स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय वन्यजीव संस्थान किस शहर में स्थित है? ए शिमला, बी देहरादून, सी भोपाल, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी देहरादून। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1982 में स्थापित भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान वन्यजीव अनुसंधान और प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम तथा सलाह प्रदान करता है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रिंडरपेस्ट, जिसे मवेशी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, विश्व स्तर पर किस वर्ष समाप्त किया गया था? ए 2000, बी 2005, सी 2008, डी 2011। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2011। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रिंडरपेस्ट, जिसे कैटल प्लेग या मवेशी प्लेग के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2011 में अपने वैश्विक उन्मूलन तक एक अत्यधिक संक्रामक और घातक वायरल रोग था। यह रोग संक्रमित स्राव या दूषित भोजन या पानी के संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, मुंह में छाले, दस्त और त्वरित मृत्यु शामिल है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कुल स्टाम्प ड्यूटी राजस्व का 1% पंचायती राज संस्थानों को आवंटित करने का निर्णय लिया है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हरियाणा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए कुल स्टाम्प शुल्क राजस्व का 1% भाग आवंटित करने का निर्णय लिया है। स्टाम्प शुल्क भारत में राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है, जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 द्वारा शासित होता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, स्माइल या आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए सहायता योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2020, बी 2021, सी 2022, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2022। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 फरवरी 2022 को स्माइल योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास, पुनः एकीकरण और सशक्तिकरण करना है तथा संरचित समर्थन के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद करना है। मंत्रालय ने योजना कार्यान्वयन के लिए जिलों, कस्बों और शहरों सहित पूरे भारत में 50 स्थानों की पहचान की, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्माइल योजना लागू करने वाला पहला जिला कौन सा था? ए श्रीनगर, बी जम्मू, सी उधमपुर, डी रियासी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए श्रीनगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का पहला जिला है जिसने स्माइल या आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता योजना को लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य भीख मांगने में लगे व्यक्तियों का पुनर्वास, पुनः एकीकरण और सशक्तिकरण करना है तथा संरचित समर्थन के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में मदद करना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने पहली बार भारत में त्रिभाषा फॉर्मूले का विचार पेश किया था? ए मुदलियार आयोग, बी कोठारी आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग, डी यशपाल समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कोठारी आयोग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोठारी आयोग 1964 से 66 ने त्रिभाषा फॉर्मूले का विचार पेश किया, जिसे बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया। एनईपी 1968 में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की गई थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी उन्हें अपनाने की वकालत की गई, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पेरिस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना मूलतः वर्ष 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज के रूप में हुई थी, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना वैश्विक रिंडरपेस्ट प्रकोप के प्रत्युत्तर में की गई थी। WOAH को औपचारिक रूप से विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग के तहत पशु स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को कर, शुल्क और टोल लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार देता है? ए अनुच्छेद 243, बी अनुच्छेद 243 जी, सी अनुच्छेद 243 आई, डी अनुच्छेद 280। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 243 जी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 243 जी राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियां प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 243H राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को कर, शुल्क तथा टोल लगाने, एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 283(3)BB के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग की सलाह के आधार पर पंचायतों के लिए पूरक निधि आवंटन की सिफारिश करनी होती है। अनुच्छेद 243I के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा कर वितरण, संसाधन सुधार और अन्य संबंधित वित्तीय मामलों पर सुझाव देने की प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य अतः विकल्प B सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? A हैदराबाद, B लखनऊ, C दिल्ली, D अमृतसर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A हैदराबाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे UCCN के तहत गैस्ट्रोनॉमी का शहर का दर्जा प्राप्त है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने रचनात्मकता को सतत शहरी विकास के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है, अतः विकल्प A सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ स्थित है? A पुणे, B हैदराबाद, C भोपाल, D नागपुर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।